बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर अपनी कसम पूरी करने के लिए बेताल को श्मशान से अपने कंधों पर उठाया। बेताल अपनी आदत से मजबूर विक्रम के धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए एक और कहानी सुनाने लगा। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, अगर तुमने मेरी कहानी का उत्तर सही दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने जवाब गलत दिया या मौन रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। तो सुनो ध्यान से। एक समय की बात है। राजा धर्मसेन के राज्य में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह बमुश्किल अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन खेत जोते हुए उसे मिट्टी के नीचे से एक चमचमाता हुआ हीरा मिला। हीरा इतना बड़ा और सुंदर था कि रामू की आंखें चौंधिया गई, लेकिन उसने तुरंत सोचा, यह हीरा तो राजा का है, मैं इसे छिपा नहीं सकता। ईमानदारी से भरकर वह राजा धर्मसेन के दरबार में पहुंचा और वह हीरा राजा को सौंप दिया। राजा धर्मसेन रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे इनाम के तौर पर 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। रामू ने धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद राजा धर्मसेन के राज्य में एक रहस्यमय घटना हुई। जिस कोठरी में राजा ने वह हीरा रखा था, वह हीरा वहां से गायब हो गया। महल में अफरा तफरी मच गई। राजा को विश्वास था कि रामू जैसा ईमानदार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि रामू से पूछताछ की जाए। रामू को महल बुलाया गया। सिपाही उसे एक कैदी की तरह दरबार में लेकर आए। रामू को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसकी ईमानदारी पर शक किया जा रहा है। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने वह हीरा आपको सौंप दिया था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। राजा धर्मसेन असमंजस में थे। तभी उनका एक वफादार मंत्री बोला, महाराज, सच्चाई जानने के लिए हमें रामू के घर की तलाशी लेनी चाहिए। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने रामू के घर की तलाशी ली। रामू और उसकी पत्नी डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन तब एक चौंकाने वाली बात हुई। सिपाहियों को रामू के घर के बर्तन में छिपा हुआ वही हीरा मिल गया। अब रामू का चेहरा फक पड़ गया। उसकी पत्नी रोने लगी। सिपाहियों ने रामू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। राजा ने आदेश दिया कि रामू को अगले दिन फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। उस रात रामू अपनी कोठरी में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोच रहा था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक अनजान व्यक्ति उसकी कोठरी में आया। वह लंबे कद का साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उस व्यक्ति ने कहा, रामू, घबराओ मत, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। रामू ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मत पूछो, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। कल सुबह जब तुम्हें राजा के सामने पेश किया जाएगा तो वही सच सामने आएगा। तुम्हें अपने सत्य पर डटे रहना होगा। अगले दिन रामू को दरबार में लाया गया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, रामू, तुमने इतना बड़ा विश्वासघात कैसे किया? रामू ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने वह हीरा आपको सौंपा था। मुझे नहीं पता कि यह मेरे घर में कैसे पहुंचा। तभी वह रहस्यमय व्यक्ति दरबार में प्रकट हुआ। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, अगर आप मुझे कुछ समय दें तो मैं सच्चाई उजागर कर सकता हूं। राजा ने अनुमति दी। सस्पेंस का खुलासा। वह व्यक्ति बोला, महाराज, आपके राज्य में एक व्यक्ति है जो रामू की ईमानदारी से जल गया। उसने रामू को फंसाने के लिए यह साजिश रची। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। वह व्यक्ति आगे बोला, अगर आप चाहें तो मैं उस असली अपराधी को आपके सामने ला सकता हूं, लेकिन उसके लिए दरबार के सभी लोगों की तलाशी लेनी होगी। राजा ने आदेश दिया कि दरबार में मौजूद सभी लोगों की तलाशी ली जाए। तभी सच्चाई सामने आई। राजा के एक मंत्री के पास से हीरे का नकली प्रमाण पत्र मिला, जिससे पता चला कि उसने हीरा चुराकर रामू को फंसाया था। सत्य का पुरस्कार। मंत्री ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा धर्मसेन ने रामू से माफी मांगी और उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। राजा ने यह भी घोषणा की कि रामू जैसा ईमानदार व्यक्ति उनके राज्य का रत्न है। रामू ने धन स्वीकार किया और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने चला गया। बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा,
राजा विक्रम, बताओ, उस रहस्यमय व्यक्ति ने रामू की मदद क्यों की? क्या वह एक साधारण इंसान था या कुछ और? विक्रम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेताल, वह व्यक्ति साधारण नहीं था। वह न्याय और सत्य का प्रतीक था। वह स्वयं न्याय का देवता था, जो निर्दोष रामू की रक्षा के लिए आया था। बेताल हंस पड़ा और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन तुमने मुंह खोला, इसलिए मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटक गया। विक्रम ने अपनी तलवार संभाली और एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए बढ़ चला। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।